टीकाकरण पदाधिकारी सीतामढ़ी। सर्वप्रथम आज इस टिकदा बिशनपुर गांव में उपस्थित सभी अपार जनसमूह का तहे दिल से स्वागत करता हूं और सर्वप्रथम मैं स्वागत करता हूं अपने जिला पदाधिकारी महोदय श्री राजीव रोशन जी का, जिन्होंने अत्यधिक रुचि लेते हुए और अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर इस मार्च के व्यस्तम महीने में भी उन्होंने इस जनहित के कार्यक्रम को ध्यान दिया है और इनके महत्व को देखते हुए उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस आयोजन को कृतार्थ किया है। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं उप विकास आयुक्त महोदय, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ आने का कष्ट किया है और जनहित से जुड़े इस महती कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, जो सीतामढ़ी से यहाँ चलकर आए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और मैं सन ऑफ द सॉइल डॉक्टर एन झा, जो निकटवर्ती जिला मधुबनी के मूल निवासी हैं और उसके साथ वे यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस दूर से दूर इलाके के जो वंचित चिकित्सा क्षेत्र से जो वंचित जनता है, उनके बीच उनको चिकित्सकीय मेन स्ट्रीम लाइन में जोड़ने के लिए उनके पास कुछ योजनाएं हैं, उनको लेकर वे इस सुदूर देहात में पिपरा बिशनपुर में आए हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही मैडम उर्वशी झा, जो प्रतिष्ठित गायनिकोलॉजिस्ट हैं मेदांता अस्पताल में, अपने बहुमूल्य समय, मैं किन शब्दों में उनका स्वागत करूं। आज के दिन में गायनिकोलॉजिस्ट की कितनी कमी है आप सभी जानते हैं और मेदांता जैसे अस्पताल को छोड़कर वे अभी यहाँ आपके बीच आए हैं। हमारे जो महिलाओं के बीच बहुत सारी बीमारियां हैं, खासकर कैंसर से संबंधित, उन सबों के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए और उन्हें भविष्य में किस तरह चिकित्सकीय प्रवाह से जोड़ा जाए, चिकित्सकीय लाभ उन्हें उपलब्ध कराया जा सके और उसके लिए क्या क्या हम लोग प्रयास कर सकते हैं। इस सुदूर क्षेत्र, एक कस्बा नुमा जिला सीतामढ़ी के इस सुदूर परिहार प्रखंड के सुदूर गांव पिपरा बिशनपुर में उनकी इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर यहाँ आने के लिए उनका बहुत बहुत स्वागत। साथ ही इस कंबाइंड एफर्ट्स के लिए जिला स्वास्थ्य समिति, मेदांता ट्रस्ट और सूर्यकला चैरिटेबल ट्रस्ट के जो भी कर्ता धर्ता हैं, जो भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं, जो भी आयोजक हैं, प्रायोजक हैं, उन सबों को मैं साधुवाद देता हूं कि इस सुदूर गांव में कम से कम आपने चिकित्सकीय विधा को फैलाने की तो सोची। एक चिराग ही काफी है दोस्तों, एक चिराग ही काफी है दोस्तों अंधेरा मिटाने के लिए। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मुझे लगता है इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत होकर श्री एन झा और श्रीमती उर्वशी झा ने अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देने की सोची है और इसके पीछे जो सूर्यकला चैरिटेबल ट्रस्ट के विनोद जी हैं और जो भी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन उन सबों को जिस तरह स्वीकार किया हमारे जिला पदाधिकारी महोदय ने और खासकर इस महती योजना को टीबी टोबैको फ्री सीतामढ़ी, टीबी मुक्त सीतामढ़ी, टोबैको फ्री सीतामढ़ी एक बहुत ही महती योजना है। आप सभी जानते हैं कि आज के दिन में हमारे अगर सही ढंग से देखा जाए तो हर 20 में से एक व्यक्ति को टीबी की संभावना हो सकती है। टीबी इतनी भयंकर बीमारी है, पहले लोग क्षय रोग के नाम से जानते थे और इसे होने पर भगवान के भरोसे सैनिटोरियम में ले जाकर छोड़ देते थे और सेवा शुश्रूषा ही केवल एकमात्र इलाज थी। वक्त बदला, चिकित्सकीय आयाम बदले,
रॉबर्ट कॉक ने माइकोबैक्टीरिया का इजाद किया। तेजी से टीबी के क्षेत्र में क्रांति आई। कल तक जानलेवा बीमारी समझे जाने वाला टीबी बहुत ही आसानी से इलाज हो जाने वाला टीबी में बदल गया और फिर मोबाइल ट्रीटमेंट, एम्बुलेटरी ट्रीटमेंट के रूप में टीबी घर घर चलते फिरते इलाज के रूप में बदल गया। लेकिन इसके साथ ही नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम जो शुरू में प्रारंभ किए गए, कुछ कमियों की वजह से उनमें कमी भी आई। कालांतर में उसमें सुधार किया गया। रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, शॉर्ट कोर्स डॉट थेरेपी शुरुआत की गई। उसके भी कुछ लिमिटेशंस थे। इंटरप्टेड ट्रीटमेंट देने के बाद इस बीमारी की सबसे बड़ी जो कमजोरी थी कि 2 महीने के इलाज के बाद बीमार समझने लगता था कि वे ठीक हो गए हैं और उसके बाद वे दवा छोड़ देते थे। इसका परिणाम भयंकर बीमारी के रूप में बदलता नजर आया और टीबी जो बहुत ही आसानी से इलाज हो जाने वाला बीमारी था, कालांतर में एमडीआर और अब तो एचडीआर में बदल गया। हमारे जिला एक्समा पदाधिकारी कम्युनिकेबल डिजीज ऑफिसर सामने बैठे हैं और वे बताएंगे कि कितनी क्या स्थिति है यहाँ। जहाँ तक मुझे जानकारी है लगभग 17% एमडीआर केस या 17 केस एमडीआर के यहाँ प्रतिवेदित हुए हैं और 3 केस एचडीआर के भी प्रतिवेदित हुए हैं, जो यह परिलक्षित करता है कि अगर समय से हम लोगों ने इस बीमारी को गंभीरता से नहीं लिया। एमडीआर केस 98 हैं सीतामढ़ी में, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस केस, और एचडीआर केस 3। ये बहुत ही गंभीर परिणाम को परिलक्षित करता है। अगर समय रहते हम लोगों ने इससे सीख नहीं ली, समय रहते इस पर रोक नहीं लगाया, तो टीबी जो जानलेवा बीमारी से बिल्कुल ही इलाज होने वाला बीमारी हो गया था, पुनः जानलेवा बीमारी में तब्दील हो सकता है। और इस क्षेत्र में एक सुदूर गांव में अस्पताल खोलकर और मरीजों को चिन्हित कर मरीजों को खोजने का काम और टीबी मुक्त करने का संकल्प जो हमारे जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष महोदय, माननीय जिला पदाधिकारी महोदय ने सूर्यकला चैरिटेबल ट्रस्ट और मेदांता ट्रस्ट की ओर से संयुक्त तत्वाधान में लिया है, यह कदम निश्चय ही सराहनीय है। और आने वाले दिन में निश्चय ही अगर हम सही ढंग से इसके जो लक्ष्य हैं उस ओर चलें और मरीजों को एक एक मरीजों को चिन्हित कर उसका इलाज करें, तो शायद सीतामढ़ी टीबी मुक्त होगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट ने, वह भी निश्चय ही सराहनीय है। मैं इस ट्रस्ट के सभी लोगों को साधुवाद देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि यह ट्रस्ट, यह मिशन अपने लक्ष्य को शीघ्र हासिल करे और जो एक सपना उन्होंने देखा है तंबाकू मुक्त और टीबी मुक्त सीतामढ़ी का, वह सफल हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से मंचासीन जिला पदाधिकारी महोदय, उप विकास आयुक्त महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, विशेषज्ञ न्यूरो सर्जन डॉक्टर एन झा और गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर उर्वशी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और अब मैं अनुरोध करूँगा जिला पदाधिकारी महोदय से कि वे अन्य कार्यक्रमों की भांति आज के इस महती कार्यक्रम में इस महत्वपूर्ण योजना का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर करें, ताकि हमारे जो लक्ष्य हैं इस दीप की ज्योति के भांति ही प्रकाशमान रहें, सदैव प्रकाशमान रहें और ये चिकित्सकीय प्रवाह का ज्योतिपुंज घर घर तक, गांव गांव तक फैले। माननीय जिला पदाधिकारी माननीय जिला पदाधिकारी महोदय एवं अन्य सभी मंचासीन अतिथियों से अनुरोध है कि वे
Where's Vinod? You must come here. You are the man. You are the man behind this. I will come here. डॉक्टर आशीष छोड़ दिया जाए सर उसमें चेक कर लें। आप हाथ पकड़ो। आप भी रख सकते हैं। जानकारी यहाँ उपस्थित हमारे अतिथियों को एवं जनसमूह को दें। श्री A.K. श्रीवास्तव, डिस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन अधिकारी। थैंक यू रविंद्र जी। आदरणीय पदाधिकारी महोदय, CDC सर, आगंतुक अतिथिगण, सारे MOIC कर्मचारीगण एवं उपस्थित जनसमूह, आज हम लोग मिशन टीबी एंड टोबैको फ्री सीतामढ़ी के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पहले मैं टीबी के बारे में आप बहुत जानते हैं, लेकिन दो चार शब्द बताना चाहूँगा कि यह एक बैक्टीरिया से होता है। एक आदमी के छींक और खखार से जो हवा में छोटे छोटे बूंद निकलते हैं, जो दिखाई नहीं पड़ता है, उससे दूसरे आदमी के श्वास में प्रवेश करके बीमारी पैदा करता है। ये इतना भयावह है कि पूरे संसार में लगभग एक साल में 88 या 86 लाख लोग इससे पीड़ित होते हैं। और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, उस 86 लाख में से सिर्फ 22 लाख हम लोग हैं पूरे भारत में। और इस बीमारी से प्रति वर्ष 2,76,000 व्यक्ति मर जाते हैं। ये टीबी इतना भयावह इसलिए है कि किसी को टीबी हो गया और उसने इलाज नहीं किया तो क्या होगा? उसमें आधे से अधिक आदमी की जीवन समाप्त हो जाती है, मर जाते हैं। मर ही नहीं जाते हैं, अपने जीवन काल में एक टीबी का मरीज 10 से 15 नए टीबी के मरीज को पैदा कर देता है। इस बार वर्ल्ड टीबी डे का जो स्लोगन है, यूनाइट टू स्टॉप टीबी। टीबी की रोकथाम करनी है यूनाइटेड होकर के। ये सिर्फ चिकित्सक या सरकार के का ही अकेला कार्य नहीं है, इसमें सारे लोगों की सहभागिता की जरूरत है। यदि सब नहीं मिलेंगे तो इस बीमारी पर दूर करना तो अलग बात है, इस पर नियंत्रण ही नहीं हम लोग कर सकते। इसके लिए सबसे नियंत्रण के लिए या दूर करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि वैसे टीबी के मरीज का खोज किया जाए जिसके बलगम में टीबी का कीटाणु निकलता है, उसका इलाज कर उसको ठीक किया जाए ताकि उससे किसी दूसरे में बीमारी ना फैले। और जब तक ये काम नहीं करते हैं
तब तक इस पर नियंत्रण या स्टॉप टीबी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अभी मैंने बताया कि एक आदमी से दूसरे आदमी के श्वास नली से ये बीमारी फैलता है। मिशन की शुरुआत उद्घाटन आज से है। आज के बाद से, आज के पहले भी था। सूर्य कला चैरिटेबल ट्रस्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये काम प्रारंभ किया है। इस इलाके के इस भाग में इससे न सिर्फ लोगों को फायदा होगा, इस कार्यक्रम को भी फायदा होगा। हम उनके बढ़े हुए हाथ को दोनों हाथ से रिसीव करते हुए स्वागत करते हैं। हम कदम से कदम मिलाकर उनका साथ देंगे, उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे कार्यक्रम में भी कदम से कदम मिलाकर साथ दें ताकि लोगों का कल्याण हो। धन्यवाद। इस क्षेत्र के विशेषज्ञ, रेस्पिरेटरी एंड ट्यूबरकुलोसिस डिजीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर आशीष फ्रॉम मेदांता हॉस्पिटल, we are privileged with his presence. I would like to request Dr. Ashish, MD, respiratory and tuberculosis disease, to highlight these aspects before us. Dr. Ashish, please. थैंक यू एवरीबॉडी। मैं बिहार का ही हूँ, ठीक है। मैं बुलाता हूँ। आप लोगों ने बाहर देखा होगा एक बहुत बड़ी गाड़ी लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ टीबी फ्री हरियाणा, देखा है ना, बहुत बड़ी बाहर। मैं चाहता हूँ इस पर लिखा रहे टीबी फ्री बिहार। यही हमारा एम है यहाँ पे आने का। और हम लोगों ने शुरू किया था, एक्चुअली मेरी सीनियर है डॉक्टर बोनाली दत्ता मेदांता में, और उनके भी सीनियर है डॉक्टर डेविड, जो वीजा के प्रॉब्लम की वजह से आते। उन्होंने शुरू किया था हरियाणा के एक छोटे से गांव से, रेवाड़ी। एक छोटे को डेली जाते थे, मरीज को स्क्रीन करते थे। सर आरएनटीसीपी तो अपना काम कर रही है, उसमें क्या करते थे, जो स्पुटम नेगेटिव पेशेंट होते थे, एक स्पुटम पॉजिटिव पेशेंट अपने जिंदगी में, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, 10 से 12 लोगों को टीबी कराता है। और टीबी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, कैंसर और ये दिस दैट, बहुत ही छोटी बीमारी है। अगर इसको अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट सबसे पहले अगर पकड़ लिया जाए और इसका इलाज कर दिया जाए। पुराने जमाने में आप लोगों को पता भी है कि राजा महाराजा पांडु, ये मुंशी प्रेमचंद, कमला नेहरू, ये सब टीबी से मर गए। उस वक्त दवाई नहीं थी टीबी की। 1944 में स्टेप्टोमाइसिन नाम की दवाई आई, इंजेक्शन, उसने बहुत टीबी को क्योर किया। उसके बाद क्या देखा गया कि उससे रेसिस्टेंट हो गया। ये कीटाणु हमसे ज्यादा समझदार होते हैं, हम जितना मेडिसिन डेवलप करते हैं ये रेसिस्टेंट डेवलप करते हैं। तो अपने को ऐसा इक्विपमेंट बनाना। 1972 में फिर एक दवाई रिफाम्पिसिन, एक लाल रंग की गोली होती है जिसको खाने से पिसाब, उसने मिराकल किया टीबी में। और उसके बाद से टीबी को हम लोग क्यूरेबल मानते हैं। टीबी का इलाज बहुत ही आराम से किया सकता है, 6 महीने का कोर्स होता है। लेकिन अगर आप इसका इलाज नहीं करते हैं तो फिर ये MDR, XDR जैसे खतरनाक रूप में पनपता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोगों के बीच एक अवेयरनेस होना कि भैया तुम्हें 2 महीने से खांसी है, जाके एक बार डॉज क्यों नहीं चले जाते हो, एक एक्सरे क्यों नहीं करा लेते हो, एक बलगम की जांच क्यों नहीं करा लेते। आपस में एक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। ये अवेयरनेस हम लोगों ने क्रिएट किया। रेवाड़ी जाते थे, बहुत ऐसे भी टीबी के मरीज होते हैं जो बलगम में नहीं आता, लेकिन उनके एक्सरे में हमें दिखता है, और वो साइलेंट किलर जैसे लोगों को फैलाते रहते हैं। तो हमने रेवाड़ी में क्या किया, जो भी स्पुटम नेगेटिव होते थे, आरएनटीसीपी स्पुटम पॉजिटिव पे काम कर रही है, उनको डिटेक्ट करते थे। छोटे से लेवल पे काम शुरू किया था। पायलट प्रोजेक्ट आरएनटीसीपी जब आई थी 1992 से 97 तक पायलट प्रोजेक्टिंग हुआ था उसका। हम लोगों ने 4-5 साल पायलटिंग की। 314 या 15 पेशेंट हम लोगों ने स्पुटम नेगेटिव एक्सरे में डिटेक्ट किया। उसमें से पॉजिटिव जो हमें लगा क्लिनिकली 35% का सक्सेस रेट था हमारा। अराउंड 35% पेशेंट हमें लगा कि स्पुटम पॉजिटिव, उसको ट्रीट किया।
गांव-गांव जाके वो पैन लेके जाते थे। अभी इसको मैदानता के कोलैबोरेशन में ये जो जितनी जल्दी हो पर ज़्यादा जल्दी भी नहीं, वो आइडियल है, वो सबसे बेस्ट है। पर हर एक औरत को 45-46 तक भी वैक्सीन दिया जा सकता है। यही है कि उसका इफेक्ट इतना नहीं होता जितना शादीशुदा औरत को अगर दिया जाए तो इतना इफेक्ट नहीं होता। अगर शादी के पहले दिया जाए तो उसका 70-75% प्रोटेक्शन होता है, पर बाद में दिया जाए फिर भी प्रोटेक्शन है। और मेरे ख्याल से थोड़ा भी प्रोटेक्शन अगर हो कैंसर से, एक बार कैंसर हो जाए तो मैं कैंसर सर्जन हूँ, बहुत दुख वाली बात होती है, बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ, वैक्सीन का कोई खास एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है। जैसे कोई वैक्सीन में बाजू में लगता है, दर्द हो सकती है, तो ये है थोड़ा बुखार कभी कभी हो सकता है, पर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बार पहले शुरू में 2-3 साल पहले जब नया यहाँ आया था, बहुत इसकी तुलना की गई थी कि उसमें एडवर्स इफेक्ट्स हैं, पर एक्चुअली वो उससे रिलेटेड नहीं थे। तो आप बिल्कुल मत डरिए, इसकी कोई एडवर्स इफेक्ट्स नहीं है। और दूसरा जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया और मैं बताना आपको भूल गई कि इसके लक्षण क्या हैं, पर वो लक्षण है जो थोड़ी देर हो जाती है, पर फिर भी अगर आपको महीने के बीच में खून वैसे ही जाए और जब आपका मेनोपॉज हो जाए, मतलब जब महीना बंद हो जाए 40-50 साल की उम्र में, उसके बाद खून जाए, संबंध के बाद अगर खून जाए, गंदा पानी बहुत जाए, तो डराना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये सब चीज़ें इन्फेक्शन से भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कैंसर से। तो मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग सब डर जाएं कि हमें पानी ज़्यादा है, ये है तो कैंसर ही ना है, पर हाँ, उससे कैंसर भी एक सिम्टम है। तो आपको बात यह है कि डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। घबराने की बात नहीं है, नियमित चिकित्सक की सलाह लें, पैप स्मीयर से इसे रूल आउट किया जा सकता है। धन्यवाद। अब मैं अपने डीडीसी साहब से अनुरोध करूंगा कि वे अपने बहुमूल्य विचारों से इस महती जनसभा को, उपस्थित सभी चिकित्सा पदाधिकारियों को, आशा बंधुओं को एवं चैरिटेबल ट्रस्ट के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए अपने आशीर्वचन के 2 शब्द कहें। माननीय डीडीसी। परम आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय, डॉक्टर A.N. झा, डॉक्टर उर्शी जी, मंच पर हमारे अन्य